लेकिन यहाँ पर जो प्राइस की डिफरेंस है वो हो सकता है 5, 7, 10% कुछ भी हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी दे दूंगा, कोई मैजिक वॉन्ड दे दूंगा, देन प्लीज इग्नोर दिस होल थिंग। ऑल बॉइल डाउन टू 2 थिंग्स। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है मार्केट विल ऑलवेज पिनलाइज इग्नोरेंस एंड ऑलवेज रिवॉर्ड नॉलेज। ये स्टॉक स्क्रीनर में आ जाता है। स्क्रीनर में आकर सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में, लेकिन ये कोई नॉर्मल कैंडलस्टिक का वीडियो नहीं है। यहां पर हम कैंडलस्टिक के बारे में आपसे एक अलग ही चर्चा करेंगे। कैंडलस्टिक के बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं। ऐसा बहुत सारा वीडियो आपने देखा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े होंगे कैंडलस्टिक के बारे में, लेकिन अभी भी एप्लीकेशन कैंडलस्टिक को करने में सही तरीके से आप चूक रहे होंगे। इसका कारण यह है कि कैंडलस्टिक को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। आज हम उस ओवर सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और 4 मैं आपको ऐसे हैक्स बताऊंगा, या मैं 4 आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कैंडलस्टिक का अप्रोच जो आप करते हो वो और भी बेटर हो जाएगा। आपकी कैंडलस्टिक की एनालिसिस अपग्रेड हो जाएगी और आप कैंडलस्टिक को सही तरीके से रीड कर पाओगे और ट्रेड कर पाओगे। राइट, तो किस बात की विलंब, जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्राइस एक्शन के ऊपर, स्मार्ट मनी के ऊपर, वीएसए के ऊपर, डिमांड सप्लाई के ऊपर, आरएसआई के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अभी हाल ही में बनाए हैं, और अगर आप उनको देखना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक टू गेट एन आइडिया अबाउट ऑल द न्यू प्रोग्राम्स दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। राइट, तो जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स कैंडलस्टिक के बारे में चर्चा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, कैंडलस्टिक जो है, जैसे मैंने बहुत बार बोला, और प्राइस एक्शन को देखने का, प्राइस एक्शन को समझने का सबसे आसान और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग तरीका है। देखिए, प्राइस एक्शन, एक दिन में जब भी कोई प्राइस बनती है तो उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। या प्राइस ओपन होती है, प्राइस वहां से हाई या लो बनाती है, और यहां से प्राइस जो है क्लोज होती है। तो एक दिन में प्राइस 4 चीज करती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो ये चारों चीजों को अगर हमें एक ही सिंगल ग्लांस में देखना है, इन चारों चीजों को एक ही सिंगल ग्लांस में देखकर समझना है कि आज प्राइस ने क्या किया, आज जो मार्केट मेकर है या जो आज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या मानसिकता थी आज के मार्केट को लेकर, तो हमें कैंडलस्टिक को यूज करके एक ही नजर में पता चल जाता है। राइट, तो अगर आप 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो आपको यह पता चल जाता है कि पिछले घंटे में वो मार्केट मेकर या जो प्लेयर्स थे वो क्या सोच रहे थे मार्केट के बारे में। 1 हफ्ते का चार्ट देखते हो तो एक कैंडल को देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि इस हफ्ते में लोगों ने क्या मार्केट के बारे में सोचा, उनकी क्या रिएक्शंस रही मार्केट को लेकर। तो एक ही कैंडलस्टिक को देखकर, एक ही प्राइस पॉइंट को देखकर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह आती है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज होता है फ्रेंड्स कि एक होता है एप्लीकेशन चैलेंज। राइट, क्योंकि यहां पर सही तरीके से ना हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। कभी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं जो कि कहीं किसी किताब में कैटलॉग्ड ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं जो हम सीखे ही नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सब्जेक्टिव है। राइट, कोई बोलेगा हैमर है, कोई बोलेगा हैमर नहीं, कोई बोलेगा मारी बुजू है, कोई बोलेगा बेल्ट होल्ड है। तो इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, आज उन सब्जेक्टिविटी को दूर करेंगे। सबसे पहले उन सब्जेक्टिविटी को दूर करेंगे और इस सब्जेक्ट को एकदम प्रैक्टिकली अप्रोच करेंगे। नंबर 1, नाम हमें कोई मतलब नहीं। 200 कैंडल पैटर्न्स, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें कम से कम 200 से 250 कैंडल पैटर्न्स थे, अलग अलग नाम दिए हुए थे। राइट, मेरा दिमाग उड़ गया भाई। अगर कैंडल स्टिक जो है वो प्राइस एक्शन को डिपिक्ट करता है तो इनमें 200 नाम, ये तो यूपीएससी में आएगा क्या कि 200 नाम कैंडलस्टिक के लिख के दो। नाम से कोई मतलब नहीं है। हमें यह सिर्फ समझना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस प्राइस पॉइंट पे वो प्राइस एक्शन कर रहा क्या है, उस जगह पे प्राइस एक्शन कर रहा क्या है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें सिर्फ 2 चीज से पता चलेगा। अब जब भी प्राइस एक्शन देखते हो ना, आप जब भी कैंडलस्टिक देखते हो तो उसमें 2 चीज होती है। यहां पर देखिए, कैंडलस्टिक जब भी आप देखोगे तो कैंडलस्टिक में 2 पार्ट होती है। एक पार्ट उसके बॉडी का होता है और एक पार्ट उसके विक का होता है। राइट, ये 2 पार्ट ही होते हैं कैंडलस्टिक में।
और जो भी एनालिसिस हमें करनी है वो ये विक रिलेटेड एनालिसिस करनी है, ये बॉडी रिलेटेड एनालिसिस करनी है, राइट। और ये विक और ये बॉडी का क्या रिलेशन होता है एक दिन हमें वो देखना है एट अ सिंगल डे। एक सेशन में ये विक और बॉडी एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही है वो देखना होता है। तो बस इतना ही करने से अपना काम हो जाएगा। अब ये मारीबुजू है, अब ये हैमर है, ये बुलिश है, बेल्ट होल्ड है, बेरिश बेल्ट होल्ड है, इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, बस दिमाग का दही हो गया, राइट। तो इतना अपने को नहीं समझना है, अपने को सिर्फ एक ही चीज समझना है कि बॉडी विक और बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी कैंडल के ओपन और क्लोज को बताती है। विक क्या होती है? विक दिन के हाई और लो को बताती है, बस। अब इन चारों का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है उसी से हमें कैंडलस्टिक की एनालिसिस का जो है पूरा पता चल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके, और पहले हम बात करते हैं बॉडी। तो यहां पर देखिए कैंडल बॉडी। अब कैंडल हम बॉडी की बात करेंगे तो आप जब भी कैंडलस्टिक के चार्ट को देखते हो तो आपको दो चीजें दिखती होंगी, एक लार्ज बॉडी कैंडल दिखती होंगी, एक स्मॉल बॉडी कैंडल दिखती होंगी, बस, है ना। आज जो कैंडलस्टिक देखते हो तो ऐसे आपको एक लार्ज बॉडी कैंडल दिखती है और एक स्मॉल बॉडी कैंडल दिखती है। अब इसी बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अब हमें यह समझना है कि ये लार्ज बॉडी कैंडल और स्मॉल बॉडी कैंडल ये दोनों क्या बताती है, ये दोनों क्या चीज जो है वो डिपिक्ट कर रही है। लार्ज बॉडी कैंडल आप देखिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बताती है कि भाई ठीक है, मार्केट यहां पर खुला और नीचे हम लोगों ने बंद किया, मार्केट को धो डाला। यहां पर क्या कन्विक्शन है? यहां स्ट्रॉन्ग बेरिश कन्विक्शन है। यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या पता चल रहा है? हमें वीकनेस पता चल रहा है, मार्केट में वीकनेस है। कैंडल के स्प्रेड से, कैंडल के बॉडी से पता चल रहा है। नैरो कैंडल, अब ये वाला नैरो कैंडल, इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि भाई लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम ईदर साइड, मतलब कि भाई ना बेयर्स ना बुल्स, कोई भी जो है प्राइस को ना ऊपर लेके जा पाए ना नीचे लेके जा पाए। प्राइस यहां पर खुलती है, यहां क्लोज हो जाती है। ऑलमोस्ट जो अगर आप देखोगे यहां पर प्राइस की जो डिफरेंस है वो करीबन 1% या उससे भी कम है, 2% उससे भी कम है। लेकिन यहां पर जो प्राइस की डिफरेंस है वो हो सकता है 5, 7, 10% कुछ भी हो। तो इसका मतलब यहां पर कमिटमेंट है, यहां पर इनडिसीजन है। तो यहां पर ये जो है बॉडी का हम लोगों को एनालिसिस करना है, एज सिंपल एज दैट। तो अब हमारी बॉडी की एनालिसिस हो गई, इतना ही कैंडल के बॉडी में, और कुछ नहीं है। बड़ा बॉडी मतलब कमिटमेंट, छोटा बॉडी मतलब इनडिसीजन। तो ये हमारा अब आप मेरे को बताएंगे एक एक करके, चलिए सीधा सीधा लेते हैं और एक एक्सरसाइज ऐसे ही करते हैं कि एक बड़ी ग्रीन बॉडी अगर आपको दिखी, अब आप अपने मन में ही सोचो, अभी आप हमारे साथ सेशन में तो है नहीं जो मैं आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन आप अपने मन में ही सोचो कि एक बड़ी ग्रीन बॉडी दिखी तो आपको यहां पर क्या दिखता है? आपको क्या लगता है यहां पर क्या है? बुलिश कमिटमेंट है, ऑफ कोर्स। प्राइस यहां ओपन होती है, यहां क्लोज होती है, पूरे दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, बुलिश कमिटमेंट है। अब मैं आपको बोलूंगा एक छोटी बॉडी दिखी आपको ग्रीन, यहां पर क्या क्या है? यहां पर ये बॉडी, ये इस दिन क्या हुआ है, ये क्या बताना चाह रही है? नॉन कमिटमेंट। भाई ओपन और क्लोज के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब नॉन कमिटमेंट। बस इतना ही आपको जानना है कैंडलस्टिक्स के बॉडीज के बारे में। नेक्स्ट अब आते हैं चार्ट पे चलते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आप मुझे बताओगे ये बड़ी रेड कैंडल, ये दो बड़ी रेड कैंडल, ये आपको क्या बता रही है? एक बड़ी बॉडी है, दूसरा रेड बॉडी है। इसका मतलब कौन हावी है? बेयर्स हावी है। कौन हावी है? सेलर्स हावी है। तो अगर सेलर्स हावी है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, मार्केट थोड़ा वीक होगा। तो यहां पर देखिए मार्केट वीक होती है, मार्केट वीक होती है। सर यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर भी तो जा सकता है। मैंने बोला एक एक करके चीज को समझते हैं, कूदेंगे नहीं। मैं इसका भी बताऊंगा कि क्यों, मैं आपको यहां पर और क्या क्या देखने हैं सब मैं बताऊंगा। मैंने बोला ना चार चीजें हैं, 4 हैक्स। तो सीधे सीधी बात, ये अपने को समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल रही है ना। अब यहां पर देखो, अब आप मेरे को बताओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। आज का सेशन आप मेरे को बताओ और आप मेरे को सिखाओ। आज मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा और उसके बाद आपको देखना है कि आपकी कितनी क्लैरिटी आ रही है। ये बड़ा रेड ग्रीन कैंडल, ये बड़ा ग्रीन कैंडल, ये बड़ा ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल, बड़ा ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स, बड़ा ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स, बड़ा ग्रीन कैंडल का मतलब बुल्स। तो यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ये चीज क्लैरिटी है बॉडी को सुनने से, बॉडी को देखने से। नेक्स्ट छोटे कैंडल्स,
छोटे कैंडल्स का मतलब क्या होता है? छोटे कैंडल्स का, छोटे छोटे कैंडल्स का मतलब इनडिसीजंस। इसका मतलब मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। मार्केट कब डिसाइड करेगी? जब आइदर साइड ब्रेकआउट होगा। तो छोटा कैंडल मतलब क्या, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इनडिसीजन, मार्केट देखिए छोटे कैंडल बनाकर इसी रेंज में कितने दिनों से है। फाइनली डिसीजन कब होता है? जब एक बड़ा कैंडल आता है। सर सामने तो एक रेड कैंडल भी आ गया, तो अब आप बताओ ना ये कैसे होगा? जब यहाँ पर तो बुल बेयर दोनों आ गए, मैंने बोला वेट करिए, आगे इसको डिस्कस करेंगे कि यहां पर आपको क्या चीजें और देखनी है। ओके, तो यही जो चीज है फ्रेंड्स, अपने को ये एक क्लैरिटी आनी चाहिए। बड़े कैंडल का मतलब डिसीजन, छोटे कैंडल का मतलब इनडिसीजन। बॉडी की बात कर रहा हूं, अभी मैं विक की बात कर रहा ही नहीं हूं। ये चीज क्लियर है अपने को? वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलिए आगे। अब हम आते हैं कैंडल विक के ऊपर। विक मतलब ऊपर चोटी नीचे पूंछ, ये कैंडल विक, राइट? ऊपर चोटी नीचे पूंछ। विक का मतलब दो चीज होता है, या तो रिजेक्शन या तो एक्सेप्टेंस, या तो रिजेक्शन या तो एक्सेप्टेंस। अगर बड़ी विक है, अगर बॉडी से बड़ी विक है, बॉडी छोटी और विक बड़ी, बॉडी छोटी विक बड़ी, तो इसका मतलब कि रिजेक्ट हुआ, कोई लेवल को या कोई प्राइस एक्शन को रिजेक्ट कर रहा है। अब यहां पर देखो क्या चीज रिजेक्ट हो रही है, एक मैं बना के दिखाता हूं, बाकी दूसरा जो है आप खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये एक बड़ी कैंडल बनी जिसका विक बड़ा है और यहां पर एक छोटी बॉडी है, ठीक है? तो ये क्या क्या चीज आपको बता रही है, क्या चीज रिजेक्ट हो रही है? सेलर्स जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनको नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है। यहां पर देखिए प्राइस ओपन होती है, यहां पर प्राइस जो है फिर नीचे लो बनाती है, यहां से प्राइस वापस ऊपर जाती है, यहां क्लोज होती है और थोड़ा सा यहां पर हाई बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ? लंबी विक नीचे, इसका मतलब नीचे के लेवल्स रिजेक्ट हो गए, नीचे से बाइंग आ गई। सेलर्स ने बेचने की कोशिश करी लेकिन नीचे से बाइंग आ गई, इतना ही है। इसको अगर आप ऐसे बनाओ, देखो प्राइस ओपन होती है, प्राइस नीचे जाती है, फिर प्राइस ऊपर आती है और अपने हाई के पास बंद होती है। तो ये कैंडल का चार्ट जो है, ये प्राइस का चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा अगर मैं इसको लाइन चार्ट में बना दूं तो इसका मतलब क्या है कि इस दिन बाइंग हुई है, नीचे के लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो बड़ी विक मतलब रिजेक्शन, बॉडी से बड़ी विक मतलब रिजेक्शन, राइट? अब इसका उल्टा आप खुद सोचो, आपने बस इमेजिन करने की कोशिश करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, पॉज करके इमेजिन करने की कोशिश करो कि यहां पर क्या हुआ होगा उस दिन, ठीक है? क्लैरिटी आएगी फ्रेंड्स, मजा आएगा तभी। अब नेक्स्ट, छोटी विक, बड़ी बॉडी छोटी विक मतलब कि एक्सेप्टेंस, मतलब कि अगर ऐसी कोई बड़ी बॉडी बन रही है, एक स्ट्रॉन्ग बड़ी बॉडी बन रही है और उसके नीचे एक छोटी सी विक है, तो आप देखो इस बॉडी के तुलना में इस विक की कोई औकात है क्या, कोई हैसियत है क्या? नहीं है ना। तो इस दिन अगर सेलर्स ने बेचा है तो ये बेचारा हल्का सा कमजोर बायर आके क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ये जो है वो एक्सेप्टेंस है। यहां पर सेलर्स की एक्सेप्टेंस नहीं हुई, यहां पर इस विक ने एक्सेप्टेंस नहीं किया, इसने वापस ऊपर की तरफ उनको खदेड़ दिया। लेकिन छोटी विक मतलब कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस, नहीं है मेरे में दम, बस खत्म, एज सिंपल एज दैट, बस इतनी है। यही है कैंडलस्टिक, इसके आगे कुछ नहीं है बॉस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब आप कितने भी नाम याद करो ना यार, सर नीचे बहुत लंबी विक होती है, हैमर होता है सर, ऊपर बहुत लंबी विक होती है, शूटिंग स्टार होता है सर, 3 कैंडल एक साथ होंगे ना सर तो उसे ना इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बोलते हैं सर, क्या जरूरत है, राइट? यहां पर आप देखो, अब आप मेरे को बताओ, मैं आपको नहीं बताऊंगा आज हम ऐसे ही सीखेंगे। आज आप मेरे को बताओ, ये जो कैंडल है, आप इस कैंडल को रीड करते हैं या इस कैंडल को रीड करते हैं, ठीक है? प्राइस क्या होती है, प्राइस कहां खुली होगी? आप बताओ, प्राइस यहां ओपन हुई, राइट? फिर प्राइस हाई बनाती है, फिर प्राइस लो बनाती है और फिर प्राइस यहां क्लोज होती है। देखिए प्राइस ओपन हुई, यहां प्राइस ने हाई बनाया, प्राइस ने लो बनाया और प्राइस यहां क्लोज हुई। ये क्या किया प्राइस ने पूरे दिन? कमजोरी, ऊपर विक है, स्ट्रॉन्ग विक है, एक्सेप्टेंस, ऊपर के लेवल्स पे रिजेक्शन, यहां पर भी ये रिजेक्शन। तो जब ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आएगा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन क्या फॉलोइंग डे क्या करेंगी? इस तरह से नीचे जा सकती है। यहां पर भी देखो आप, प्राइस एक्शन जो फॉलोइंग डे नीचे आती है। क्लैरिटी है इस चीज की, ये चीज समझ में आ गई अपने को कि अगर ऊपर
बॉडी छोटी, विक बड़ा, ऊपर से प्राइस नीचे आ रही है तो रिजेक्शन है। ऊपर के लेवल्स को रिजेक्ट कर दिया गया। बुल्स ने कोशिश की ऊपर लेके जाने की, लेकिन ऊपर सेलर स्ट्रांग थे तो रिजेक्ट हो गई। रिजेक्शन नाम से कोई मतलब नहीं है। अब आप इसमें मेरे को बताओ, ये आप खुद सॉल्व करो, खुद एनालिसिस करने की कोशिश करो कि क्या हुआ उस दिन। राइट, रिजेक्शन, लोअर लेवल से रिजेक्शन, बॉडी छोटी, विक बड़ा, रिजेक्शन। नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, सर बेच रहे हैं, नहीं मानेंगे, है मेरे पास पैसा है, राइट, तो खरीद लें। फिर दूसरे दिन बेचने आ गए, बोला नहीं खरीदेंगे, बिग बुल हैं हम, नहीं नीचे जाने देंगे, वापस खरीदेंगे। नीचे के लेवल से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रही ऊपर की तरफ। अब अपने को समझ में आ रहा है, रिजेक्शन। और जब नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ रिजेक्शन हो तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट भाई बाइंग आ रही है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। क्लैरिटी है? ओके। नेक्स्ट, अगर बहुत छोटी विक है, जैसे मैंने कहा छोटी विक है तो मतलब एक्सेप्टेंस, भाई यहां से प्राइस ऊपर गई स्ट्रांगली, विक छोटी आई, ऊपर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बेच पा रहे, ठीक है प्रभु जो आप बोले हम मान रहे हैं। फिर यहां पे देखिए प्राइस ऊपर गई, छोटी विक, प्राइस ऊपर गई, छोटी विक, प्राइस ऊपर गई, छोटी विक, कोशिश कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेके जाने की, लेकिन नहीं सक पा रहे हैं। तो प्रभु एक्सेप्टेंस, हम आपकी सत्ता को मान रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो अगर बॉडी के कंपैरिजन में विक छोटी हो तो विक का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और अगर बॉडी के कंपैरिजन में विक बड़ी हो तो देयर इज आइदर एक्सेप्टेंस और आइदर रिजेक्शन। ठीक है, अब देयर इज अ कैच, अगर दोनों साइड विक हो, सर ये तो बता दो कि अगर दोनों साइड बड़ी विक हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इसका मतलब भैया इस दिन ना एक्सेप्टेंस हो रहा है ना रिजेक्शन हो रहा है, टोटल कंफ्यूजन है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इनडिसीजन है, वोलेटिलिटी है, इसे हम बोलते हैं वोलेटिलिटी। और वोलेटिलिटी या तो टॉप पे आती है या तो बॉटम पे आती है, और जब भी आती है कुछ ना कुछ कांड करती है। तो ये एक और इंटरप्रिटेशन। अब विक की अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी क्लियरिटी हो जानी चाहिए। अब विक में अपने को कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, अब बॉडी को लेकर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, और इस मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में हम 120 घंटे आपके साथ इसी तरह से प्राइस एक्शन को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, आरएसआई को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, मार्केट के ब्रेथ को समझते हैं, और उसके बाद इन सब को लेकर हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज 5 से 10 दिन के लिए, मीडियम स्ट्रैटेजी 20 से 25 दिन के लिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज कई क्वार्टर के लिए। शॉर्ट टर्म में छोटा मुनाफा 5 से 10%, मीडियम टर्म मुनाफा 20 से 25%, और लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा 3x 4x 5x। इन सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आपको स्कैनर्स चाहिए वो स्कैनर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए टेम्पलेट्स जो हम लोगों ने बना रखे हैं वो टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके साथ हमारा लाइव सेशन होता है जहां पर हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, आप कहीं अटके मार्केट में ट्रेड लेते हुए तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं। एक कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखी है, वो कम्युनिटी आपके जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के लिए है। इस कम्युनिटी में भी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो ये कम्युनिटी का पार्ट होते हैं आप, और वहां पर भी बहुत कुछ आप जो है सीख सकते हैं। राइट, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये 1 साल आपको एक्सेस मिलता है, और 1 साल के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि पहले 3 महीने आपको सिखा कर रगड़ दे, और उसके बाद हैंड होल्डिंग करे, जिससे आप मार्केट में धीरे धीरे अपने कदम जमा सको। लेकिन इसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरत है आपसे, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट चाहिए सीखने के लिए। राइट, तो दिन में 2 घंटे की कमिटमेंट इनिशियली जब आप प्रोग्राम लेते हो, आप सीखना शुरू करते हो, तो 2 आवर्स कमिटमेंट हमें चाहिए, वो भी मार्केट के दौरान नहीं, पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट। आप अपने काम जैसे आप कर रहे हो, अपना प्रोफेशन जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहो, उसको आपको थोड़ा सा भी हैम्पर नहीं करना है। मैं वापस बोल रहा हूं, स्टॉक ट्रेडिंग को फुल टाइम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हम जब तक कमा सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेस से जब तक कमा सकते हैं, हमें कमाना चाहिए। राइट, हमें पूरे समय 3 से लेकर 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बैठने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पे। आराम से अपना काम, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस करिए, और साथ साथ में स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, संभव है, मुमकिन है। अगर आपको वो ओवरनाइट रिचेस नहीं चाहिए तो बस ऑप्शन कर ले, फ्यूचर्स कर ले, इंट्राडे कर ले, स्कैल्पिंग कर ले, ये सब नहीं करना है, शांति वाली जिंदगी जिएंगे।
तो हमें 2 घंटे चाहिए इनिशियली, और उसके बाद धीरे 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 3-4 महीने के बाद ये जो 2 घंटा है ये 1 घंटे में तब्दील हो जाता है, क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लग जाती है। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है आपको वो समझ में लग जाती है, आपको स्ट्रैटेजी पे ग्रिप आने लग जाती है। आपके स्टॉक सिलेक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये हमारे प्रोप्राइटरी स्कैनर्स हैं, स्क्रीनर्स हैं, जो कि आपको मिलते हैं। देखिए, डेली स्टॉक स्क्रीनर, आउट परफॉर्मर्स, इस तरह के बहुत सारे स्क्रीनर्स हम लोगों ने बना रखे हैं। तो आपको आफ्टर द मार्केट्स इनमें से बस आपके हिसाब से स्टॉक चुनने होते हैं, राइट। लेकिन ये कोई अली बाबा की गुफा नहीं है कि आपने गुफा के सामने आप जाते हैं और बोलते हैं खुल जा सिम सिम, और वो गुफा खुल जाती है और आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो अपनी जिंदगी सॉर्टेड आउट है, और आप वो इमेजिन करने लग जाते हो ना कि भाई अपर बॉडी एकदम पूरा बेयर बॉडी, जिम जो बीच एक वाइट सैंड बीच पे दौड़ रहे हो, राइट, और आपके पास एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, और वो सब इमेजिनेशन शुरू हो जाती है लोगों के साथ। तो अपने साथ वैसा नहीं है, ओके। मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर डाल सकते हो तो यू आर वेलकम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी दे दूंगा, कोई मैजिक वॉन्ड दे दूंगा, देन प्लीज इग्नोर दिस होल थिंग। आई एम नॉट फिट फॉर यू, राइट। और भी हैं लोग जो आपको बताएंगे, राइट, कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप जो है करोड़पति बन सकते हो, राइट। वो सब बताने वाले बहुत जन है। बहुत जन जो है चांद सितारे देखकर जो है आपको ट्रेडिंग करवा देते हैं, तो आप उनसे ले लीजिए। फिर मैं आपके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो 2 चीजें हम लोगों ने देख ली। आइए लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। 2 चीजें हम लोगों ने देख ली। पहले हम लोगों ने देखी नंबर 1 भाई बॉडी, दूसरा हम लोगों ने देखा विक। हम लोगों ने देखा बॉडी का क्या जो रिलेशन होता है, या बॉडी क्या बताती है, विक क्या बताती है। अब तीसरा है भाई विक टू बॉडी रेशियो, बैलेंस ऑफ पावर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। यहां पर देखिए, समझिए सबसे पहले लॉन्ग विक स्मॉल बॉडी, ठीक है, शॉर्ट विक लार्ज बॉडी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर लॉन्ग विक है, स्मॉल बॉडी है, राइट, और ऊपर नीचे दोनों जगह बॉडी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए वॉलेटिलिटी है। अगर आपको किसी भी ट्रेंड में बहुत सारी विक दिखना शुरू हो जाए, प्रोमिनेंट बॉडी खत्म हो जाए, और आपको विक 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 के दर्शन विक 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 के दर्शन विक 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 के दर्शन ज्यादा होने लग जाए एक ट्रेंड के बाद, तो आप ये समझना कि जो है यहां पर वॉलेटिलिटी आ गई है। और अगर आपको जहां बॉडी के दर्शन ज्यादा होते हैं, वहां पर आप समझना ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। तो जैसे ही विक के दर्शन होने लग जाए, तो आप समझिएगा कि देखिए मोर विक लेस बॉडी मतलब वॉलेटिलिटी, मोर बॉडी लेस विक मतलब डिसीजन। तो हमें वॉलेटिलिटी को अवॉइड करना है। अब आप मेरे को बताओगे, नेक्स्ट ये चीज तो समझ में आ गई अपने को। अब आप मेरे को बताओगे कि यहां पर और यहां पर, इन दोनों कंडीशन में, यहां पर आप देखो बहुत सारे विक दिखाई दे रहे हैं, और यहां पर आप देखो सिर्फ आपको बॉडी की जो रेशियो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। चार्ट को बड़ा करते हैं, और अब आप खुद समझो और खुद देखने की कोशिश करो कि कहां पर आपको ट्रेड लेने में ज्यादा सुविधा होगी, कहां पर आप जो है आराम से ट्रेड ले पाओगे बिना किसी शेकआउट के, बिना किसी फेकआउट के। अब आप बताओ ये चीज मेरे को। क्लैरिटी बॉस, एकदम क्लैरिटी है अपने पास। ज्यादा विक है, ट्रेंड में ज्यादा विक दिखाई दे रही है, बाहर हो जाना है। उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में भी नहीं रखना है। ट्रेंड में बॉडी दिखाई दे रही है ज्यादा, हाँ ठीक है, डिसीजन है, बन रहा है कोई दम, राइट। तो ये जो चीज है हमें समझना है। ज्यादा जैसे ज्यादा विक दिखने लग जाए मतलब वॉलेटिलिटी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट। हम जो भी एनालिसिस अभी कर रहे हैं, हमने जो भी एनालिसिस करी, हमने बॉडी देखा, हमने विक देखा, हमने बॉडी विक की रिलेशनशिप देखी, इट्स ऑल बॉइल्ड डाउन टू 2 थिंग्स। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट और दूसरा होता है कॉन्फर्मेशन। भाई इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए शुरू में मैं आपको बता रहा था ना कि वो रेड कैंडल है फिर भी ब्रेकआउट हो सकता है, ग्रीन कैंडल है फिर भी ब्रेकडाउन हो सकता है। अब आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा कैंडल कहां दिखना चाहिए। नंबर 1 दैट कम्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, और अगर दिख रहा है तो उसके सपोर्ट में क्या है, दैट कम्स इनटू कन्फर्मेशन। ये दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं यहां पर आपको क्या दिखा। नंबर 1 एक सॉलिड ग्रीन बॉडी दिखी, सॉलिड ग्रीन बॉडी दिखी विथ बहुत छोटा विक। इसका मतलब कि यहां पर स्ट्रेंथ एक्सेप्टेड है। यहां पर देखिए लोअर विक, मतलब कि नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है।
यहां लोअर विक, नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहां लोअर विक, नीचे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। अब ये कहां दिखना चाहिए? ये वहां दिखना चाहिए जहां पर बाइंग आ सकती है, जहां पर बायर्स के पावरफुल होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बायर्स कहां पर पावरफुल होते हैं? सपोर्ट लेवल के आसपास, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर जनरली डिमांड होती है। तो ये देखिए, ये सपोर्ट लेवल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इस सपोर्ट लेवल पे अगर हम इस तरह के प्राइस एक्शन दिखती हैं तो दिस इज द राइट कॉन्टेक्स्ट। ये प्राइस एक्शन हमें सपोर्ट लेवल पे दिखना चाहिए। तो कॉन्टेक्स्ट तो मिल गया, ठीक है सर, सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग अच्छी बड़ी बॉडी दिखाई दे रही है, नीचे रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं, एवरीथिंग इज गुड। कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन है यहां पर देखिए, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और ये कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है। कंफर्मेशन इसको बोलते हैं, राइट? तो यहां पर कंफर्मेशन भी है। तो कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन। आइए नेक्स्ट एक और जल्दी से देखते हैं चार्ट पे। यहां पर देखिए क्या है, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग कैंडल, नीचे की तरफ से रिजेक्शन हो रही है, नीचे से रिजेक्शन हो रही है, बॉडी छोटी, विक लंबी, नीचे की तरफ रिजेक्शन। अब ये रिजेक्शन ट्रू है कि नहीं है, अब इस रिजेक्शन में दम है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? सपोर्ट से। दिस इज कंफर्मेशन। कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट पे बनना चाहिए, कंफर्मेशन जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन उस सपोर्ट पे बन रहा है उस पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी है। नाम हम लोगों ने अभी तक एक नाम भी डिस्कस किया क्या? हम लोगों ने एक नाम भी डिस्कस किया है कि इसका नाम ये है, इसका नाम वो है? नहीं, हम सिर्फ यहां पर प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन को देखकर, कैंडल के फॉर्मेशन को देखकर बात कर रहे हैं। नाम के पीछे लोग पड़े हैं। नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पर देखिए, अब इस चीज को ठीक से समझिए। हमने आपको दिखाया कॉन्टेक्स्ट, यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एक बेरिश कैंडल आ गया। ये बड़ा बेरिश कैंडल था। मैंने वो, आप बोले ना सर यहां पर बेरिश कैंडल आ जाएगा, तो अब क्या सर, अभी कैसे? यहां तो बेरिश कैंडल आ गया। वही मैं बता रहा था कि कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। यहां बेरिश कैंडल आ गया, लेकिन ये पहले देखो किस कॉन्टेक्स्ट में आया। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखो, नंबर 1 पहले तो ट्रेंड अप है, दूसरा ये सपोर्ट पे आया है। मतलब कि दो मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, ठीक है, गैंग ए गैंग बी, दोनों में गैंग वार। ये बंदा गैंग ए का गैंग बी में घुस गया लड़ाई करने। ओके, पहले तो तू गलत जगह पे घुस गया लड़ाई करने, तेरे को यहां होना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके चल, घुस भी गया हिम्मत करके। अपने कभी कभी क्या होता है ना, चढ़ा देते ना लोग, तू जा मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, तू जा मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। तो ये बेचारा घुस गया, और अब हम तो आए नहीं उसके सपोर्ट के लिए, हम तो आए नहीं, ये बेचारा पीछे पलट पलट के देख रहा, रे वो आने वाला था, रे वो आने वाला था। तो यहां पर इसको बेचारे को कॉन्फर्मेशन मिला ही नहीं, कॉन्फर्मेशन बेचारे को मिला ही नहीं, हमारे तरफ से कोई इसे कन्फर्मेशन मिला ही नहीं, और ये पिट गया। तो अब अपने को समझ में आ गई, क्लैरिटी आ गई, कॉन्टेक्स्ट और कन्फर्मेशन दोनों कितनी जरूरी है, दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये चीज अपने दिमाग में पूरा खुलना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट और कन्फर्मेशन। अब आइए आपके साथ, अब आप एक्सरसाइज करेंगे। देखिए इसी मेंटरशिप इसी को बोलते हैं, हैंड होल्डिंग इसी को बोलते हैं, इसी में मजा आता है। अभी आप मेरे को बताओ, अभी लास्ट में ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। यहां पर ये चार्ट अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मैं आपको बोलूं कि बॉस यहां पर एक ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, अब आपको क्या करना है? खोजना है। कैसे खोजोगे? याद रखिएगा, दो चीज मैंने बोली। सबसे पहले मैंने बोली आपको कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा मैंने आपको बोला कॉन्फर्मेशन। ये याद कर लो। तो पहले यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, तो यहां पर हमने कॉन्टेक्स्ट बनाया। ये प्राइस जो है सपोर्ट के पास है, तो मतलब अपने को यहां पर शॉर्ट करने की सोचनी नहीं है। ये सपोर्ट तोड़ेगा और फिर यहां पर रिजेक्ट होगा तो हम शॉर्ट करेंगे। अभी ये सपोर्ट के पास है, तो कॉन्टेक्स्ट हमें ये बोल रहा है कि सपोर्ट के पास है, शॉर्ट नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए कंफर्मेशन आया, बुलिश कैंडल आ गया। अब ये बुलिश कैंडल क्या करेगा? अपने दोस्तों को ढूंढेगा। कॉन्टेक्स्ट मिल गया सपोर्ट पे, बुलिश कैंडल, कॉन्टेक्स्ट मिल गया, अभी अपने दोस्तों को ढूंढेगा। यहां झगड़ा हो रहा है, कैंडल की बॉडी से ज्यादा विक दिखाई दे रहे हैं। वॉलेटिलिटी कब आती है? टर्निंग पॉइंट पे आती है। अब इसे चाहिए कंफर्मेशन। अब इसका एक फ्रेंड यहां पर आएगा, यहां पर इस तरह से तोड़फाड़ करेगा और फिर यहां से प्राइस को ऊपर लेके जाएगा, तो ये कंफर्मेशन होगा। देखिए यही चीज, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट जो है ना, जहां पर आपकी एनालिसिस की जो टाइम है वो एकदम कम हो जाएगी। आप एनालिसिस यूं कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? देखिए ये वही सेटअप है, सेम सेटअप, ध्यान दीजिए, ये सेम सेटअप है। और यहां पर देखिए ये कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा।
नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट आपको पता चल रहा है, पीछे ग्रीन बैकग्राउंड है, मतलब कि बुलिश है। यहां पर हम लोगों ने सपोर्ट बनाया, यहां पर देखिए कौन सा स्ट्रैटेजी लगाना है ये आपको पता है, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगेगा ये भी हमारा सिस्टम आपको बता देता है। यहां पर ये एक्सटेंडेड नहीं है, बेस की क्वालिटी अच्छी है, ये भी आपको पता चल रहा है। यहां पर देखिए ये बता रहा है कि इस जगह पर बहुत स्ट्रांग, किसी स्ट्रांग पैसे वाले ने या बिग मनी ने यहां पर खरीदा था, तो ये एक बहुत स्ट्रांग एरिया है। ये सपोर्ट देखो, ये सपोर्ट आपको बता रहा है, ये जो सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिग्नल नहीं है, ये एरो है, ये ब्लू एरो आपको बता रहा है कि दोस्त मैं आ गया। ये बंदा जो कंफर्मेशन ढूंढ रहा था ना, ये बता रहा है दोस्त मैं आ गया। और यहां पर देखिए जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप यहां पर अपनी एंट्री जो है वो आराम से प्लान कर सकते हो। ये स्टॉक स्क्रीनर में आ जाता है, स्क्रीनर में आकर सिर्फ यहां पर इतना ही दिमाग लगाना है कि यहां पर ये स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं, ये कितना स्टॉप लॉस लेना है ये भी यहां पर इस टेम्पलेट में बताया हुआ है। दोस्त मैं आ गया, यहां पर कंफर्मेशन भी आ गया, उसके बाद ये जय वीरू की दोस्ती, दिस वॉज द कंफर्मेशन, राइट। तो अगर आप इग्नोरेंट हो, अगर आप इस जगह पर सेल कर देते, इस जगह पर आप अगर शॉर्ट कर देते, तो मार्केट आपको पेनलाइज करते। मार्केट विल ऑलवेज पेनलाइज इग्नोरेंस एंड ऑलवेज रिवॉर्ड नॉलेज। सीखो, सीख कर ट्रेड करो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल अब बताइए, अब मेरे को यहां पर क्या करना है। ये चार्ट मैंने आपको दिया और आप मेरे को बताओ, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और हाई वॉल्यूम्स के साथ है। सबसे पहले आप क्या देखोगे भाई, कैंडल देख रहे हैं, हाँ, ऊपर पूंछ थोड़ी बड़ी है सर, अच्छा इसका मतलब सर रिजेक्शन आ गया, वेरी गुड, चलो रिजेक्शन आ गया, आई एम टेकिंग योर वर्ड, रिजेक्शन, ओके। और सर ये जो रिजेक्शन है ना, कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सर एक रेजिस्टेंस के पास है, ओके ओके ओके, रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, ओके मान गया। तो सर ये जो बंदा है ना, ये तो गलती कर रहा है, ये तो रेजिस्टेंस के पास जाके लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको सक्सेस होने के लिए ना सर, इसको कंफर्मेशन चाहिए, इसको इसके दोस्त चाहिए। यहां पर अगर इसके दोस्त आ जाते हैं ना, यहां पर एक से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाता है, तब तो हम यहां पर लॉन्ग ले लेंगे क्योंकि ये बंदा जीत जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है ना सर, तो फिर ये तो कहानी जो है वो चेंज हो जाएगी सर। तो हम क्या वेट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मिल गया, कैंडल स्टिक मिल गया, अब हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अरे कंफर्मेशन का अगर आप वेट करोगे तो यहां पर आप देखोगे, देखिए कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया, राइट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या वेट करना है, कंफर्मेशन का, कि भैया ये स्ट्रेंथ को कंफर्म हो जाए। लेकिन ये बेचारे के साथ कंफर्मेशन होता ही नहीं है, इसे तो फंसा दिया गया झूठ मूठ, राइट। और ये जो रेड कलर का कैंडल था वो एम्बुश में छुपा हुआ बैठा था। बोला अच्छा बेटा, तो अपने दोस्त को बुलाएगा, बुला। और जो जैसे पीछे पलट के देखता है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि पलट के देखते हो तो देखते हो कि काउंटर पार्टी पीछे रहती है, राइट। तो ये काउंटर पार्टी पीछे थी, नॉन कंफर्मेशन, और उसके बाद देखिए प्राइस जो है नीचे। तो अब क्लैरिटी आ गई, अपने को समझ में आ रहा है सब चीज। 4 चीज हमने देखी, जल्दी से रिवाइज करता हूं। पहले कैंडल की बॉडी को रीड करना, फिर कैंडल के विक को रीड करना, फिर बॉडी और विक के रिलेशनशिप, रेशियो को रीड करना, चौथा कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्फर्मेशन। अगर ये 4 चीज आप अपनी एनालिसिस में ठीक तरह से इंक्लूड कर सकते हो, देन यू आर डन विद इट। आपके कैंडल स्टिक की एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होगी, बहुत हद तक एक्यूरेट हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए आपको, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।